अब गंडापुर साहब फंस गए लाहौर आके। इनसे कुछ सहाफियों ने सवालात किए, जिनमें खास तौर पे अनस गोंदल साहब ने बड़े सख्त सवालात किए और हमारे एक हमजा भट्टी साहब हैं, उन्होंने भी बड़े सख्त सवालात किए और जायज सवालात हैं। यानी अनस गोंदल साहब ने पूछा कि गंडापुर साहब आप दोबारा कारकुनों को छोड़कर भाग तो नहीं जाएंगे अगर कारकुन आपके साथ आएंगे तो गंडापुर साहब ने वहां पे गलत बयानी कर दी कि डी चौक में खड़ा हुआ आखिरी आदमी मैं था। एक तो गंडापुर साहब, आप कभी भी आज तक डी चौक नहीं गए, ना आप डी चौक गए अक्टूबर में, ना आप डी चौक गए नवंबर में। आप कभी भी डी चौक तक पहुंचे नहीं। आप डी चौक से बहुत दूर थे। कारकुन डी चौक में पहुंचे, दोपहर को पहुंचे, आप रात तक डी चौक नहीं पहुंचे, बल्कि आप गाड़ियां खड़ी करके बहुत दूर इस्लामाबाद की एंट्री पे काफिला रोककर वहां पे मौजूद रहे। आप डी चौक तक नहीं पहुंचे, नंबर एक। नंबर दो, जब आप डी चौक से जा रहे थे तो लोग आपकी गाड़ियों को मार रहे थे और लोग नारे लगा रहे थे कि ये हमें छोड़कर क्यों भाग रहा है, ये हमें छोड़कर क्यों जा रहा है। इसकी वीडियोस मौजूद हैं और बड़ी वायलेंट वीडियोस मौजूद हैं कि लोग गालियां दे रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियों को मार रहे हैं कि क्यों हमें छोड़कर तुम भाग रहे हो। आपके जाने के बाद वहां लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि गंडापुर हमें छोड़कर भाग गया। वीडियोस मौजूद हैं, आप सोशल मीडिया पे निकाल कर देख लें। कारकुनों को गोलियां लग रही थी, कारकुन जख्मी पड़े हुए थे। बजाय अपने कारकुन जिन्हें गोलियां लगी हैं उनकी लाशें उठाने के, बजाय अपने कारकुन जो जख्मी हुए थे उन्हें उठाने के, आपने बुशरा बीबी को किस चीज से बचाया? गिरफ्तारी से बचाया। थोड़े दिन बाद तो वो गिरफ्तार हो गई। अगर गिरफ्तारी से बचाना था तो फिर बचा लेते गिरफ्तारी से। थोड़े दिन बाद तो वो गिरफ्तार हो ही गई। किस चीज से बचाया आपने? गंडापुर साहब आप वहां से भागे थे, ये सब जानते हैं। अब ये सवाल जब अनस ने किया तो बजाय इसका जवाब देने के, इसका सामना करने के, अनस गोंदल पे चढ़ाई कर दी। उसे कहना शुरू कर दिया तुम किसी के कहने पे सवाल कर रहे हो। ये वही अनस गोंदल है जिसने नून लीग से भी बड़े मुश्किल सवालात और सख्त सवालात किए। ये वही अनस गोंदल है जिसने आपकी जमात से और सारी जमातों से मुश्किल सवालात किए हैं। तो आज ये बुरा हो गया। जब ये उधर जाके सवाल करता है तो ये अच्छा होता है, जब इधर सवाल करता है तो बुरा हो जाता है। आप टारगेट करेंगे इसको। गंडापुर साहब ये ज्यादती है, आप सहाफियों को दीवार के साथ नहीं लगा सकते। हमजा भट्टी, इन्होंने पूछा मिर्जा अफरीदी के घर आप क्या लेने गए, वहां आप क्यों गए? जब आप इस्लामाबाद से चले और मिर्जा अफरीदी के घर आप गए क्यों गए? भाई एक सवाल है सहाफी का, आप बता देते कि हम इसलिए गए कि वही पार्टी का बंदा है, या हमें बड़ा पसंद है, या उसके पास पैसे हैं, या उसका फार्म हाउस बड़ा है, या हमें वहां सिक्योरिटी मिल रही थी, या हम वहां पे ज्यादा मुतमईन थे, या वो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। कोई एक बात तो आप कह देते ना। सहाफी ने आपसे सवाल किया कि आप मिर्जा अफरीदी के घर क्यों गए, ये सवाल पूछा था। उसका जवाब पता क्या दिया गंडापुर साहब ने? आप जबान चेक करें तो और हम आपके घर आ जाते। वैसे कितनी बेशर्मी और ढिठाई है कि एक वजीर आला के ओहदे के ऊपर बिठाया हुआ शख्स जिससे तवक्को की जाती है कि वो अपनी जबान का सही इस्तेमाल करेगा, वो ऐसी घटिया और गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ही समझना कि तुम्हारे घर आ जाते और हम। हद हो गई यार। वैसे इंसान को बोलने की तमीज होनी चाहिए। आप लाहौर में मेहमान आए और लाहौर के लोग आपसे जब सवाल कर रहे हैं, और सहाफी का काम है सवाल करना, आप चढ़ाई कर देते हैं सहाफियों के ऊपर, आप बदतमीजी शुरू कर देते हैं। यानी जो चीजें हम मरियम नवाज को करते हुए देख रहे थे, जो चीजें हम ये इनको करते हुए देख रहे थे दूसरी जमातों को, वही चीजें अब गंडापुर ने करना शुरू कर दी हैं। भाई आपके पास जवाब नहीं, आप नो कमेंट कह देंगे, आप कहें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी। 90 दिन की कहानी दोबारा कौम को एक नई सुनाई गई है गंडापुर की जानिब से और लोग ये कह रहे हैं कि गंडापुर गेम का गया।